गुरुजी, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार कैसे उभरते हैं? हाँ, देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उससे पाप और पुण्य भी बनते हैं, कर्माशय बनता है और संस्कार भी बनते हैं। हमने जो कर्म किए उसकी जो छाप हमारे पे पड़ती है, हमने दया परोपकार से कर्म किया तो उसकी छाप है, हमने क्रूरता से, द्वेष से, कुटिलता से कार्य किया तो उसकी छाप है। तो अच्छे और बुरे दोनों तरह की छाप हमारे मन पे रहती है और हमारे पिछले जन्मों के भी कर्मों के अनुसार वो छाप विद्यमान रहती है। अब वो उभरती कैसे है, ये कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है और कुछ हमारे कर्माशय के अनुरूप होता है। पहला तो परमात्मा की व्यवस्था से कर्मानुसार जो शरीर हमें मिला है उस शरीर के अनुरूप संस्कार उभरेंगे। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य शरीर के संस्कार उभरेंगे, और यदि हम भेड़, बकरी, शेर, चीता बन रहे हैं तो उससे संबंधित संस्कार उभरेंगे। तो जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार संस्कार उभरते हैं, ये एक बात है। दूसरा है कि जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस तरह के संस्कार उभरते हैं। यदि कहीं बहुत अच्छे लोग हैं, दयालु, परोपकारी, सज्जन, सहज व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में रह करके चूँकि वो आलंबन हमारे सामने अच्छा है तो हमारे भी अच्छे संस्कार उभरते हैं। हमारे अंदर अच्छे बुरे दोनों हैं, लेकिन आलंबन अच्छा हो, यानी परिस्थिति, परिवेश अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, तो वो अच्छे संस्कार उभरते हैं। और यदि कहीं दुष्ट लोग रहते हों, छल कपट करते हैं, चोरी करते हैं और बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, तो वहाँ उनको देख करके, यानी वो आलंबन के कारण वैसे ही संस्कार हमारे बुरे भी उभर सकते हैं। अब तीसरा है, हम अपने प्रयत्न से उभार सकते हैं वैचारिक रूप से। कि हम अच्छी अच्छी बातों को पढ़ें, अच्छी बातों को विचार करेंगे तो संस्कार भी हमारे पिछले भी अच्छे से ही उभरते हैं, और उस समय में बुरे संस्कार नहीं उभर पाएंगे क्योंकि अभी हम अच्छे संस्कार उभार रहे हैं, अब अच्छे विचार कर रहे हैं। ऐसे यदि हम बुरे विचार करने लगेंगे तो अच्छे संस्कार उभर नहीं पाएंगे, उस समय बुरे ही संस्कार हमारे उभरेंगे। तो इन सब उपायों से या इन रीतियों से संस्कार हमारे उभरते हैं या दबते हैं, और हम इसमें अपने प्रयत्न से अच्छे संस्कारों को उभार सकते हैं।